अब्दुल्ला हैदर शहीन की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। एक आपसे बात करना चाहता हूं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। ग्रामर इतनी ज़रूरी है इंग्लिश के लिए कि जितना इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इतनी ज़रूरी इंग्लिश आप परफेक्ट अगर करना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी ग्रामर इम्प्रूव करना पड़ेगी। अगर आपकी ग्रामर में मिस्टेक्स आ रही है, आपकी ग्रामर पे कमांड नहीं है, आप कभी भी दुनिया को कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप इंग्लिश में बात कर सकें, स्पीकिंग कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। आज मेरे पास दो टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। एक है मेरे पास काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन वो इसम होते हैं, साथ साथ नोट करते जाना है आपने। वो इसम होते हैं जिनकी हम गिनती कर सकें। या ये कह सकते हैं कि जिनकी गिनती करना मुमकिन होती है। कि मिसाल के तौर पे मैं कमरे में खड़ा हूं तो मैं इधर तमाम चीज़ों की गिनती कर सकता हूं कि ये टेबल है, ये चेयर है, ये पंखा है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, ये वॉच है, ये कोट है। ये क्या है? एग्जाम्पल है काउंटेबल की नाउन। काउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल है कि हम इजीली हम इनकी गिनती कर सकते हैं और इनका शुमार गिनती में होता है। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? वो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। अनकाउंटेबल में हम अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं, वो इसम होते हैं, वो इसम कह लें या नाम कह लें, वो चीजें भी हो सकती हैं। वो इसम होते हैं या नाम होते हैं, कह लें चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। चीजें जो गिनती में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मिल्क। मिल्क क्या है? हम दूध को गिन नहीं सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि इतनी बोतल्स हैं, दूध उतनी ही बोतल में पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 5 बोतलों में दूध है तो हम दूध की बोतलें गिन सकते हैं। लेकिन हम कहें कि ये दूध पड़ा है, इसको गिनो, तो दूध नहीं गिना जा सकता। तो ये क्या हुआ? ये हुआ अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद ऑयल। ऑयल को हम नहीं गिन सकते। ऑयल अगर कैन में पड़ा हुआ है या बड़े बड़े ड्रम्स में पड़ा हुआ है तो फिर हम काउंट कर सकते हैं कि ये इतने ड्रम्स पड़े हुए हैं, तो वो क्या होंगे? काउंटेबल नाउन। अगर मैं डायरेक्ट बात करता हूं ऑयल की, तो ऑयल को हम नहीं गिन सकते ये कितनी है। मिकदार गिन सकते हैं कि इतनी मिकदार में पड़ा हुआ है, लेकिन हम ऑयल की गिनती नहीं कर सकते। इसके बाद है वाटर, पानी। पानी को हम नहीं गिन सकते। तो ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जो कि गिनती में शुमार ना हो सके। दूसरी बात, ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता है, तो ये आपको नॉलेज में होनी चाहिए चीजें, क्योंकि ये भी ग्रामर बेसिक चीजें आती हैं ग्रामर में। इसके बाद है मेरे पास सेंटेंस। अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता कि सेंटेंस कहते किसे हैं। हम तो ये बस कहते हैं कि सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस लिखो, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है? सेंटेंस का मीनिंग है जुमला, ऐसा लफ्जों का मजमूआ। ये इसकी डेफिनेशन है सेंटेंस की। ऐसा लफ्जों का ग्रुप कह ले या मजमूआ कह ले, एक चीज है ग्रुप, जिसका मतलब
पूरी तरह से समझ में आ जाए इसे हम सेंटेंस बोलते हैं। A group of words that make complete sense is called sentence. सेंटेंस कितने आगे टाइप्स होती हैं, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, किस तरह के होते हैं। पहले नंबर पे जो सेंटेंस आता है वो है सिंपल सेंटेंस। आगे इसकी कैटेगरी है। सेंटेंस को थ्री कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहले नंबर पे है सिंपल सेंटेंस। ये क्या हुआ? सादा जुमले भी कह सकते हैं और मुस्बत जुमले भी आप इसको बोल सकते हैं। ये बात एक। दूसरा जो कैटेगरी इसकी है वो है नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, मैंने आपको एक इधर और चीज सेट करवानी है कि स्टूडेंट्स इसको जो वर्ड है नेगेटिव, ये वर्ड नेगेटिव नहीं होता, ये होता है नेगेटिव। कहते हैं कि इस बंदे को नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, इसके नेगेटिव मार्क्स जा रहे हैं। नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है वर्ड। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट है, ये होते हैं मनफी जुमले। मनफी जुमले कौन से होते हैं? नफी वाले मतलब जिन जुमलों में नहीं का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरे नंबर पे जो इसकी कैटेगरी है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं वर्ड बोलने में। स्टूडेंट कहते हैं इंटारोगेटिव सेंटेंस, इंटारोगेटिव नहीं होता वर्ड, ये रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट वर्ड प्रोनाउंसिएशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये होते हैं सवालिया जुमले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक बड़ी अलामत यह है कि इनके जुमलों के आखिर पे ये अलामत आएगी, ये वाली सवालिया इसको कहते हैं। अब हम इसको आगे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सेंटेंस की पहली मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। मैं कहता हूं अली इज गोइंग एट होम। मैंने सेंटेंस का कहा था कि ऐसा जुमला जो हमें, ऐसा ग्रुप लफ्जों का जो हमें कंप्लीट सेंस दो, जिसकी बात का मतलब पूरी हमें समझ में आ जाए कि वो जुमले में क्या बयान कर रहा है, तो हम उसको जुमला कहते हैं। इसमें हमें पूरी समझ आ रही है कि अली घर को जा रहा है। अगर मैं इसमें से इज हटा दूं तो ये क्या हुआ? अली गोइंग एट होम। अली स्कूल जा रहा, क्या है? हमने है मिटा दिया। अब ये कंप्लीट सेंस नहीं बन रही। अगर मैं गोइंग भी हटा दूं, अली घर, तो हमें मालूम हुआ कि ये सेंटेंस नहीं है। हमने पढ़ा था कि सेंटेंस उसे कहेंगे लफ्जों का मीनिंग पूरी हमें मतलब बात की समझ में आ जाए कि जुमले में क्या बात हो रही है, उसको सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद है सिंपल सेंटेंस। इसकी एग्जांपल क्या होगी? सिंपल सेंटेंस, सादा जुमले। मैं कहता हूं ये एक लड़का है, ये एक लड़का है। हम बहुत इजी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो ये बनेगा दिस इज अ बॉय। ये हो गया सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल होगी। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल मैं कहता हूं ये तुम्हारा स्कूल है, तो ये आएगा दिस इज योर स्कूल। ये था
सिंपल सेंटेंस। इसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव की क्या एग्जांपल होगी? नेगेटिव बोलेंगे हम मनफी जुमले। नेगेटिव मैंने कहा था वो जुमले जिनमें हम नहीं इस्तेमाल करते। मैं कहता हूं कि हामिद स्कूल नहीं जाता है, तो क्या आ गया? नहीं। तो हमें पता लग गया ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है। तो ये इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगी हामिद डज नॉट गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, उनकी एग्जांपल क्या होगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, इनके जुमलों के आखिर में ये अलामत लाजमी आएगी। सवालिया जुमले कह सकते हैं, इस्तफहामिया जुमले भी कहते हैं इसको। मैं कहता हूं क्या अहमद खाना खाता है? इसमें एक सवालिया अंदाज से पूछा जा रहा है कि क्या अहमद खाना खाता है? सवालिया अंदाज। तो ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं ये लगाऊंगा डज अहमद ईट फूड एंड पे इंटरोगेटिव अलामत लगाएंगे। ये थे कुछ आज हमने एक छोटा सा टॉपिक किया ग्रामर का। ये आपके नज़दीक बहुत सी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को समझना ये बहुत अहमियत रखती है, इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है ग्रामर में। इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने हैं तो बहुत अहमियत इन चीज़ों की। इनको आपने अच्छी तरह से पहली तो बात है नोट्स बनाएं, एग्जाम्पल के साथ उनको पढ़ें बार बार। और इस तरह की अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब अब्दुल्ला हैदर स्पोकन इंग्लिश पे मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर दी हैं जो कि रिलेटेड टू ग्रामर हैं, जिस पे मैंने ज़ीरो से स्टार्ट की है। स्टूडेंट्स को उनकी आसानी के लिए वो ज़ीरो से ग्रामर पढ़ें और लेक्चर वाइज ग्रामर के तमाम वीडियोस को वॉच करें। रोज़ाना के 5 या 10 मिनट लाजमी निकालें अपने लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए। तो देर किस बात की, चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी हल्का सा दबा दें ताकि तमाम मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।